Two masses m1 equal to 1 kg and m2 equal to 2 kg are connected by light in extensible string and suspended by means of weightless pulley as shown in the figure. ये 1 kg है, ये 2 kg है. Assuming that both the masses start from rest, the distance traveled by the center of mass in the 2 seconds. 2 सेकंडों में सेंटर ऑफ मास कितना ट्रैवल कर लेगा? सीधी सी बात है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाल लो पहले. सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, इवन सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी आएगा इस केस के अंदर. आप मुझे एक बात बताइए, ये 1 kg, ये 2 kg, इसके ऊपर mg कितना लगेगा ये बताओ आप? 20 लगेगा. और इस पे mg कितना लगेगा? 10 न्यूटन लगेगा. नेट फोर्स कितना लग गया इसके ऊपर? नेट फोर्स लग गया इसके ऊपर 10 न्यूटन. हाँ जी, नेट फोर्स लग गया 10 न्यूटन. किस तरफ लगाइए? नीचे की तरफ लगा नेट फोर्स 10 न्यूटन. मानते हो कि नहीं मानते? नेट फोर्स 10 न्यूटन लगा नीचे की तरफ. ठीक है. अब एक बात बताइए, एक्सेलरेशन कितना आएगा इस केस के अंदर? नेट फोर्स बाय नेट मास 10 बाय में 3. ये एक्सेलरेशन हो गया. ये इसका भी एक्सेलरेशन है 10 बाय 3 और इसका भी एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पे? 10 बाय 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और इसका एक्सेलरेशन भी कितना है यहाँ पे? 10 बाय 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन दोनों का सेम है इस केस के अंदर. ये बात मान गए आप? अब सुन लो, अब इसके अंदर जो है ना, यहां पर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालना है. तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकलेगा ACM इज इक्वल्स टू इसका मास 1 kg इंटू 10 बाई 3. ये ऊपर की तरफ है तो J कैप, और इसका एक्सेलरेशन होगा माइनस का 2 इंटू 10 बाई 3. ये माइनस, ये नीचे की तरफ है, मतलब ये माइनस साइन यहाँ लगा दिया ना मैंने, प्लस यहाँ माइनस J कैप लिख दो, डिवाइड बाई टोटल मास. टोटल मास कितना है यहाँ पे? 3 है. तो इसको सोल्व करो आप. ये है 20 बाई 3, ये है 10 बाई 3. तो क्या कितना बनेगा यहाँ पे? माइनस 10 बाई 3 J कैप डिवाइड बाई 3. तो माइनस का 10 बाई 9 J कैप आएगा आंसर. ये तो एक्सेलरेशन है इसका, ये तो एक्सेलरेशन है इसका भी. ठीक है जी. क्या गया? ये एक्सेलरेशन आ गया. ठीक है. अब सुनो आप, यहां पर जो है ना, ये एक्सेलरेशन आपके पास आ गया ACM. अब सेंटर ऑफ मास की तरफ डिस्टेंस ट्रेवल निकालनी है तो क्या करोगे? V इज इक्वल्स टू U प्लस AT. V इक्वल टू सॉरी S इक्वल टू UT प्लस FAT स्क्वायर लगाओगे आप. सेकंड इक्वेशन क्या लगाओगे बताइए? S इक्वल टू UT प्लस में हाफ AT स्क्वायर. S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर. ये लगाओगे आप. U की वैल्यू कितनी लिखोगे इसमें? 0. एक्सेलरेशन कितना लिखोगे इसके अंदर? 10 बाय 9. ठीक है ना, माइनस का जो भी है मतलब तो डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगी. और टाइम कितना है? 2 सेकंड. तो 2 से तो कैंसिल हो गया. 20 बाई 9 मीटर आएगा आंसर. माइनस से कोई मतलब नहीं है किसी भी तरफ. माइनस साइन इस बात को दिखाता है कि सेंटर ऑफ मास ऊपर की तरफ जा रहा है. इसमें नीचे भी तो आ रहा है. ये बॉल नीचे आ रही है, ये बॉल ऊपर जा रही है. सेंटर ऑफ मास ऊपर क्यों आना है? बल्कि जो सॉरी नीचे जा रहा है सेंटर ऑफ मास. इसे ये पता लग रहा है इतना नीचे गया सेंटर ऑफ मास, क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहा है ना. ये माइनस J कैप में जा रहा है ना, ये प्लस J कैप में जा रहा है, ये माइनस J कैप में जा रहा है. ये भारी है. सेंटर ऑफ मास किस तरफ जा रहा है? नीचे की तरफ. माइनस साइन आएगा. ये माइनस साइन का मतलब नीचे की तरफ जाएगा. ये माइनस 20 बाई 9. 20 बाई 9 नीचे की तरफ जाएगा ये. ठीक है. प्लस आता तो ऊपर जाता, माइनस है तो नीचे जाएगा. तो 20 बाई 9 ये आंसर है. ए ऑप्शन करेक्ट है. समझ में आ गया आपको? कोई डाउट?